मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास 5th स्टैंडर्ड। आज हम हिंदी पढ़ेंगे चैप्टर 1। लास्ट टाइम हमने चैप्टर 1 के बारे में आपको बताया था, तो आज हम उसमें कंटिन्यू करेंगे। स्टैंडर्ड 5 चैप्टर नंबर 1 यातायात चित्रपाठ। ओके, तो हमने पहले इसमें यातायात के बारे में पढ़ा था कि हमारे लिए साधन यहाँ से वहाँ आती है और वो हमें कितना सुविधाजनक है। रेलगाड़ी, ट्रेन, बस, साइकिल आदि। तो आज मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। ये आपकी टेक्स्ट बुक है, पहले मैं दिखाई देती हूँ, तो इसमें ज़रा आप ध्यान से देखेंगे। ये पिक्चर आपकी है, टेक्स्ट बुक में आपके पिक्चर है यातायात का चित्रपाठ। तो इस पिक्चर में हमें ये भी देखना है, वर्कशीट इसके हिसाब से भी जा सकती है आपके पास। तो आपको इस पिक्चर में मैं आपको दिखाई, चित्र देखकर फूल के नाम की सूची बनाइए। जो यहाँ चित्र है इसमें हम तो साधन के नाम भी लिख रहे हैं, तो इसमें फ्लावर भी है, तो फ्लावर के बारे में भी हम लिखेंगे और इंग्लिश में भी लिखेंगे और हिंदी में भी लिखेंगे। जैसे अंग्रेजी टू हिंदी कर सकते हैं, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना। ओके, तो पहले हम यहाँ देखेंगे टेक्स्ट बुक पे ये क्या पिक्चर है यातायात का। तो इसमें क्या है, इसमें पहला क्वेश्चन में क्या दिखा है आपको, चित्र देखकर फूलों के नाम की सूची बनाइए। क्या करना है, चित्र को देख के हमको क्या करना है, जो इसमें फूल है ना उनकी सूची बनानी है। जैसे इसमें क्या फूल दिख रहा है आपको, मोगरा, चंपा, मोगरा, गुलाब, गुड़हल आदि फूल है। इसमें 4 फूल दिखा रहे हैं, लेकिन चित्र में नहीं है, चित्र में नहीं है ऐसे फूलों की सूची बनाइए। ये क्या बोल रहे हैं कि जो चित्र में उसका हमने सूची बनाया और जो इस चित्र में नहीं दिखाया गया उसके नाम भी हमें लिखने हैं। ओके, तो आपको ये ध्यान देना होगा। तो इसमें हम नाम और भी फूल लिख सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको चंपा, मोगरा, गुलाब ये बताया। तो इसके अलावा और कौन कौन से फूल होते हैं, जैसे गुलाब, कमल, सूर्यमुखी, रातरानी, बरमासी, बहुत सारे फूल के नाम होते हैं, है ना। तो जो इसमें बताएगा वो तो लिखना ही है। इसमें ये भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसके अलावा भी आपको बताना है। तो आप समझ गए कि इस पिक्चर में क्या क्या है, वो तो आपको बताना है। फूल के बारे में लिखना है, ट्रेन दिख रहा है, कार, एरोप्लेन, स्कूटर, फिश, है ना, सब कुछ है। फिर हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे, आपको यहाँ क्या चित्र देखकर यातायात साधनों की सूची बनाइए। चित्र को देख के क्या करना है, इसकी सूची बनानी है। तो इसलिए आपको क्या दिख रहा है, बस, स्कूटर। ओके, फिर उन यातायात के साधनों के नाम बताइए जो चित्र में नहीं है। जो हमारे चित्र में दिया गया है वो तो लिखना ही है, जो नहीं है उनके बारे में भी आपको बताना है। फिर अपने जिन यातायात साधनों के नाम लिखे हैं उन्हें दी गई तालिका के वर्गीकृत कीजिए। जैसे वर्ग आपका बनाया है ऐसे पोस्ट में, ओके, यहाँ तो इसमें आपको लिख दिया जाएगा जैसे 2 पहिया वाली गाड़ी, 2 पहिए। फिर यहाँ हम लिख सकते हैं 3, ओके, 3 पहिए वाली। फिर 4 ऐसे क्रम बना देंगे। फिर इसमें लिखना होगा आपके 2 पहिए कौन कौन से होते हैं, 3 पहिए वाले साधन कौन कौन से होते हैं और 4 पहिए वाले साधन कौन कौन से होते हैं। ऐसे आपको विकल्प आएंगे। फिर जो सड़क पे चलते हैं वो जो हवा में उड़ते हैं उनके बारे में, और पानी में चलने वाले के, तो मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको इसके बारे में। अब आगे मैं आपको ये दिखा रही हूँ और आप ध्यान से देखेंगे। नीचे दिए गए टिकट का चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्या यहाँ क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, ये क्या है, आपने टिकट देखा है, नीचे दिए गए टिकट का चित्र देखकर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ओके, तो हम यहाँ क्या देखेंगे, ये टिकट है, क्या है ये क्या है, इसमें व्हाट इज दिस, ये क्या है, दिस इज ए टिकट, यह टिकट है। बस का टिकट कहाँ से कहाँ तक जाता है, कहाँ तक कहाँ का है, बस का टिकट कहाँ से कहाँ तक है। तो ऐसा नहीं कि हमें घुमा से लेके अहमदाबाद
या और कहीं, तो हम जहाँ जाएंगे वहाँ का टिकट लिख सकते हैं। बस का टिकट यहाँ से वहाँ तक का है। फिर रेलवे का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है, इसमें ये भी क्वेश्चन आ रहा है कि रेलवे का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है, तो हम उसमें भी लिख देंगे कि चिल्लोरा से लेके हिम्मतनगर या उसके आगे कुछ भी जहाँ जाना हो वहाँ नाम हम लिख सकते हैं। ओके, बस के टिकट में किराया कितना लिखा है, बस के टिकट में कितना किराया लिखा है ये हमें इसमें देखना पड़ेगा। तो इसमें तो 91 लिखा है। अगर हमें और कहीं जाना है, ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो 91 तो नहीं होते हैं ना, कभी पैसा दूर जाना होता है तो इससे ज़्यादा होता है, कब हमें पास में जाना होता है तो उसका चार्ज कम लगता है। फिर रेलवे का टिकट पढ़कर किराया बताइए। रेलवे के टिकट पढ़कर उसमें से आपको किराया बताना है कि वहाँ कितना लिखा हुआ है, तो उसमें लिखा है 204। ओके, रेलवे टिकट का दिनांक बताइए। अगर हम टिकट लेने के लिए जाते हैं तो उसमें से क्वेश्चन पूछते हैं ना कि आपके रेलवे टिकट का दिनांक कौन सा है, कौन से डेट के आप कहीं जा रहे हो या आ रहे हो। ओके, बस और रेल के अलावा कहाँ कहाँ टिकट लगता है, बस और रेल के अलावा कहाँ कहाँ टिकट लगता है, तो आपको इसमें बताना है कि कहाँ कहाँ टिकट लगता है। बस में जाते हैं तो टिकट लगता है, रेल में जाते हैं तो टिकट लगता है, एरोप्लेन में जाते हैं तो लगता है, उसमें भी लगता है, तो टिकट तो लगता ही। फिर ये पिक्चर देखिए एक बार और, नीचे दिए गए चित्र का अवलोकन करके भेद स्पष्ट कीजिए। जो ये पिक्चर आपको दिखाया जा रहा है चित्र, इसके बारे में आपको लिखना है। ये बच्चे क्या कर रहे हैं, गार्डन में खेल रहे हैं, ये तालियां बजा रहा है, ये बॉल फेंक रहा है, तो इसके बारे में आपको अवलोकन करना है। चित्र 1, चित्र 2। ओके, तो आपको यहाँ तक समझ। फिर स्वाध्याय में आपका क्वेश्चन आ जा रहा है, मामा के घर हम कैसे जाएंगे। मामा के घर पैदल तो जाएंगे नहीं, बस से जाएंगे। सिनेमा देखने के लिए कैसे जाएंगे, उसके लिए भी जाएंगे ना। फिर स्कूल हम कैसे जाते हैं, बस से जाते हैं। बाजार कैसे जाते हैं, साइकिल से भी जा सकते हैं, बस से भी जाते हैं और रिक्शा से भी जाते हैं। ओके, और फिर यहाँ सवारी का आपका पिक्चर रहेगा, उसके आगे आपको टिक करना है कि किसमें कहाँ जाना है या नहीं जाना है, अगर आए क्वेश्चन तो। फिर यहाँ पढ़िए, समझिए और टिकट, टिकट लगेगा किसमें टिकट लगता है, किसमें नहीं लगता है। हम बस वैन में जाते हैं तो टिकट लगता है, और रिक्शा पे टंगा पे जाते हैं तो वहाँ टिकट की ज़रूरत नहीं है। फिर आपको पिक्चर भी आएगी, तो फूल का कमल, मोगरा, गुड़हल और गुलाब, तो ऐसे पिक्चर भी बनाया आएगा। मैंने आपको ऐसे पिक्चर दूंगी बना के। ओके, ये क्या आपने बनाया, आप यहाँ जरा देखिए। ओके, ये मैंने कमल का फूल बनाया। तो मैं ये भी लिख सकती हूँ कि चित्र के आगे अंग्रेजी में या हिंदी में नाम लिखिए। ओके, दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं। लुक एट बोर्ड, ध्यान दीजिएगा। कोई सा भी पिक्चर होगा, जैसे हमने यहाँ आपको ये बना दिया लोटस, फिर मैं आपको रोज बना के बताती हूँ। ये रोज, क्या है, रोज। तो इसको भी आप हिंदी में आए तो हिंदी में, अंग्रेजी में आए तो अंग्रेजी में आप लिख सकते हैं। ओके, तो आपको ये तो समझ में आएगा। ऐसे मैंने लोटस रोज बनाया, और भी पिक्चर बन सकते हैं, फ्लावर के भी, व्हीकल्स के भी, साधन के भी बनाएंगे, तो आपको उसके हिसाब से लिखना है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, इतना तो आपको क्लियर हो गया। बोर्ड पे देखिए, यहाँ मैंने लिखा है बाइसिकल, नीचे अंग्रेजी नामों के आगे हिंदी में नाम लिखिए। इसके आगे आपको हिंदी में नाम लिखना है कि क्या लिखा हुआ है। तो ये यहाँ हमने क्या लिखा है, साइकिल, तो क्या लिखेंगे, साइकिल।
बैलगाड़ी पे आपने कभी चढ़ा है? अब आप बैलगाड़ी कम देखने को मिलते हैं ना, बैलगाड़ी, बैलगाड़ी। ओके, अब क्या है? स्कूटर, हम क्या लिखेंगे? स्कूटर, स्कूटर। फिर बस, बस। ओके, यहाँ कैमल कार यानी ऊंट गाड़ी, ऊंट गाड़ी, ऊंट गाड़ी पे आपने चढ़ा है कभी, सवारी की है? हाँ, नहीं ना, ऊंट गाड़ी, ऊंट गाड़ी। फिर मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल, मोटर साइकिल, मोटरसाइकिल। ओके, तो आपने इतना लिख लिया। अब मैं आपको फ्लावर के नाम लिखा देती हूँ। ओके, एक मिनट यहाँ ध्यान दीजिए। फूलों के नाम, फूलों के नाम लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, फूलों के नाम लिखिए। ओके, फूलों के नाम में क्या क्या लिखेंगे हम? कमल, लिखिए, कमल, गुलाब, गुलाब, तीसरा चंपा, है ना, चौथा गुड़हल, हल। फिर मोगरा, मोगरा, गेंदा, रात रानी, दिख रहा है? रात रानी, सूर्यमुखी, मुखी, और भी बहुत सारे फूल है ना, सूर्यमुखी, फिर चमेली, चंपा, चमेली, चमेली। ओके, तो हमने यहाँ आपको फूलों के नाम लिखा, तो हमने हिंदी में लिखा, अगर हम इसका इंग्लिश भी कर सकते हैं। फिर यातायात का तो आपको आ ही गया है, तो मैं ओरली बता दे रही हूँ, और कि उसमें और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे ट्रक, नौका, जलयान, रेल, हवाई जहाज, ये सब तो है। ओके, तो अब आगे हम बढ़ेंगे। और इसमें से ही क्वेश्चन मैं निकालूंगी कि फूल किस किस रंग के होते हैं, फूल किस किस रंग के होते हैं, और हमेशा सूरज के तरफ रहने वाला फूल कौन सा होता है? सूरज की तरफ फूल रहने वाला कौन सा होता है? सूर्यमुखी रहता है ना, जब सूर्य की किरणें उसके पड़ती है तो कैसे वो खिल जाता है ना। और फिर फूल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? पूजा करने के लिए होता है, हम कोई अच्छा कार्य करते हैं उसमें,
किसी का देहांत भी होता है वहाँ पे भी करते हैं। बहुत सारे जगह में फूलों के का हम उपयोग करते हैं। ओके, फिर आपके फूल कौन से पसंद है, आप कौन से फूल पसंद करते हैं, तो वो आपकी जो पसंद है वो लिख सकते हैं। और मैंने क्या लिखा, साधनों के बारे में एक एक वाक्य लिखिए। साधनों के बारे में एक एक वाक्य लिखिए। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, साधन के बारे में एक एक वाक्य लिखिए। एक वाक्य लिखिए। मैं आपको इसमें मैच करने के लिए भी बता सकती हूँ। ओके, जैसे मैच करना, जोड़े मिलाइए, तो यहाँ अगर ये बस है तो यहाँ हो सकता है तो हिंदी में भी हो सकता है। ओके, है ना। यहाँ गुलाब है, गुलाब, तो यहाँ ऐसे। ओके, अलग से उल्टा पुल्टा भी आ सकता है। चलिए, साधन क्या लिखा हमने, साधन के बारे में एक एक वाक्य लिखे। जैसे अब साइकिल, क्या है साधन आपका, साइकिल, तो साइकिल से वाक्य हम क्या लिखेंगे, साइकिल से कैसे जाते हैं, कैसे पढ़ते हैं, क्या करते हैं, वो लिखेंगे। साइकिल किस काम में आता है, तो हमें वाक्य बनाना है। साइकिल, ट्रेन, हवाई जहाज, जितने व्हीकल्स है, जितना मैं लिखूंगी उसके बारे में आपको एक एक सेंटेंस लिखना है। जैसे साइकिल 2 पहिए के होते हैं, साइकिल कितने पहिए के होते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे साइकिल, ऐसे मैं लिख दूंगी। तो आपको एक वाक्य बनाना है, तो क्या वाक्य बनाएंगे, साइकिल 2 पहिए के होते हैं, साइकिल। अब मैं कहूँ आपके साइकिल क्या 3 पहिए के होते हैं, तो कौन से साइकिल होते हैं, बच्चों, साइकिल 2 पहिए के होते हैं, 2 पहिए के होते हैं। ओके, अब फिर क्या लिखेंगे, ट्रेन, ट्रेन कहाँ चलती है, पटरी पर चलती है। ट्रेन जमीन पर चलती है, हाँ बच्चों, ट्रेन कहाँ चलती है, पटरी पे चलती है या जमीन पे चलती है या पानी में चलती है, प्लीज आप बता दो कहाँ चलती है। ओके, वेरी गुड, कहाँ चलती है, पटरी पे चलती है। तो ट्रेन, रेल पटरी पर चलती है, रेल पटरी पर चलती है, रेल पटरी पर चलती है। फिर आप क्या, आपको बताऊं, बैलगाड़ी, बैलगाड़ी कहाँ क्या करते हैं, बैलगाड़ी को बैल खींचते हैं। कौन बैलगाड़ी चलाता है, बैल, बैलगाड़ी को कौन चलाता है, बैलगाड़ी, बैल खींचते हैं, बैलगाड़ी, 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 बैल खींचते हैं, बैल खींचते हैं। ओके, ऐसे सभी व्हीकल्स के नाम आएंगे, आपको वो सेंटेंस बनाना है। तो जैसे हवाई जहाज कहाँ चलता है, तो हवाई जहाज आकाश में उड़ता है कि चलता है कि क्या करता है, तो हवाई जहाज आकाश में उड़ता है। स्कूटर कितने पहिए के होते हैं, स्कूटर 2 पहिए के होते हैं, उनके पहिए कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। ऐसे हम लिख सकते हैं। और कोई सा भी आता है तो जो भी आपको साधन के बारे में एक एक वाक्य लिखकर कोई सा भी साधन लिखूंगी उसके बारे में आपको लिखना होगा। इतना तो समझ गया, आप नोट में लिख लीजिए और आप ध्यान दीजिए कि क्या मैं यहाँ लिखा रही हूँ। ओके, फ्लावर का लिखा दिया ये, और साधन का लिखा दिया, ओरल में आपको बता भी दी। अब मैं आपको
मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा आपको ऐसे लिखने के लिए आएगा, कोई सा भी ऐसे आ सकता है, वर्षा ऋतु आ सकता है, रक्षाबंधन आ सकता है या कोई सा भी आ सकता है। तो हम आज आपको वर्षा ऋतु का लिख के बताएंगे या रक्षाबंधन में भी बताएंगे। वर्षा ऋतु का समय चल रहा है तो वर्षा ऋतु कितना अच्छा लगता है बच्चों, आपको अच्छा लगता है ना? हरियाली सब जगह रहती है वर्षा ऋतु का, और सब जगह घूमने की इच्छा होती है, पर बारिश की वजह से बहुत लोग घर में ही रहना पसंद करते हैं, जाते नहीं हैं। और बहुत लोगों को इतना इच्छा होती है कि हमें घूमने जाना चाहिए, अच्छा मौसम का फ़ायदा उठाना चाहिए। और इसमें बहुत कीचड़ भी होते हैं और सब हरियाली एक जगह जिधर देखो उधर हरियाली हरियाली छाई रहती है। तो मैं आपको इसके बारे में लिखा देती हूँ। रक्षाबंधन आएगा तो उसके बारे में तो आई होप आप जानते ही होंगे, तो मैं थोड़ा सा वर्षा ऋतु के बारे में आपको बता देती हूँ। वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु वर्षा ऋतु वर्षा ऋतु में वर्षा ऋतु हर ऋतु से इसका अलग महत्व है, अलग अलग महत्व है इसका। क्या कहिए, है ना? वर्षा ऋतु क्या है इसका? वर्षा ऋतु हर ऋतु से इसका अलग महत्व है। क्या है इसका अलग महत्व है? सॉरी, यहाँ जगह कम पड़ रहा है इसलिए इरेज कर देती हूँ। हर ऋतु से अलग महत्व है। वर्षा ऋतु आने के पहले ग्रीष्म ऋतु आता है। वर्षा ऋतु आने के पहले वर्षा ऋतु आने के पहले वर्षा ऋतु आने के पहले ग्रीष्म ऋतु आता है। इसमें बहुत तेज, ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है? बहुत तेज धूप निकलता है। बहुत ग्रीष्म ऋतु में बहुत तेज धूप होता है। क्या होता है? धूप होता है। धूप तापमान धूप होता है। इसमें धूप के कारण लोग बेचैन हो जाते हैं। तेज धूप के कारण लोग बेचैन हो जाते हैं। तेज होता है। तेज धूप
हो जाते हैं। पशु पक्षी भी बेचैन हो उठते हैं, बेचैन हो जाते हैं। पशु पक्षी भी पशु पक्षी पक्षी भी बेचैन हो उठते हैं, बेचैन हो उठते हैं। उसमें प्यास बहुत लगती है, उस समय अधिक ताप होने के कारण, उस समय अधिक तापमान होने के कारण बहुत प्यास लगती है। क्या लगती है? बहुत प्यास लगती है। नली नाले सूख जाते हैं, नली नाले सूख जाते हैं। पेड़ पौधे भी मुरझा जाते हैं, नली नाले सूख जाते हैं। पेड़ पौधे मुरझा जाते हैं। क्या है? मुरझा जाते हैं। आप निबंध ऐसे लिखेंगे, मैंने तो यहाँ ऐसे लिख दिया, जैसे आप थोड़ा लिखे फिर पैराग्राफ चेंज करके हम लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पैराग्राफ चेंज करते हैं, आपको ये इमेज में कर देती हूँ, आपने नोट में लिख लिया होगा। ओके, और ऐसा नहीं कि जो मैं तो शॉर्टकट में लिखा के आपको बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि निबंध कैसे लिखते हैं। आप इसमें और भी अच्छी तरह से बना के लिख सकते हैं कि हमें वर्षा ऋतु में क्या अच्छा लगता है, कहाँ जाना अच्छा लगता है, घूमना अच्छा लगता है दोस्तों के साथ, या घर में रह के अपने अच्छे कार्य करने भी अच्छे लगते हैं। चलिए हम पैराग्राफ चेंज करते हैं। यहाँ से वर्षा ऋतु के समय सभी जगह हरियाली हरियाली होती है, हरियाली होती है। ओके, वर्षा ऋतु के समय सभी जगह हरियाली होती है। उस समय खेत खलियान हरे भरे रहते हैं। उस समय खेत मैदान हरे भरे रहते हैं, रहते हैं। ओके, वर्षा ऋतु मुझे बहुत पसंद है। वर्षा ऋतु बहुत पसंद है। अगर वर्षा ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? फसल भी खराब हो सकते हैं ना, इसलिए पर्याप्त वर्षा ही ज़्यादा अच्छा है। वर्षा ऋतु बहुत पसंद है। इस समय इंद्रधनुष देखने को भी मिलता है ना। वर्षा ऋतु उस समय खेत मैदान हरे भरे रहते हैं। वर्षा ऋतु मुझे बहुत पसंद है। वर्षा ऋतु के समय वर्षा ऋतु के समय मोर
चहचहाने लगती है, चिड़िया चहचहाने लगती है ना। खेत खलिहान में पेड़ पौधे हरे भरे होते हैं, सभी पेड़ पौधे हरे भरे होते हैं, हरे भरे होते हैं। ओके, ग्रीष्म ऋतु में तो अच्छा लगता है सबको देखना, घूमना फिरना। इसमें और भी आप अपने मन से बना सकते हैं, जैसे आकाश में मुद्दे देखने को मिलते हैं। और वर्षा ऋतु बहुत ही अच्छा लगता है। अगर वर्षा ऋतु में हम ज़्यादा भीग जाएंगे तो हमारी तबीयत भी खराब हो सकती है, इसलिए ध्यान भी रखना पड़ता है। तो इसमें और भी हम ऐड कर सकते हैं। तो बस बच्चों, आज के लिए आपको इतना ही है ना, आज के लिए बस इतना ही वर्षा ऋतु निबंध। और आप इसमें से और भी अच्छा से अच्छा कर सकते हैं, और आप इसको ध्यान में रख के वर्कशीट मैं आपको बनाऊंगी तो आपको उसमें लिखना होगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू, हरी।